दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह प्राथमिक शिक्षा निर्देशक बिहार शिक्षा विभाग द्वारा निकल कर आ रही है। जो 90,000 वैकेंसी है उससे रिलेटेड, जहां इस बहाली को दिसंबर CTET केस का डिस्पोजल होने के बाद में ये बहाली रफ्तार पकड़ने वाली थी दोस्तों, वहीं फिर से ये बहाली प्रक्रिया उसी धीमी चाल के साथ क्या पता कब तक मंजिल तक पहुंच पाएगी, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर दोस्तों, आज के डेट में 21/12/2020 रंजीत सर ने फिर से एक बार 2 लेटर लिखा है, जिसमें एक बार फिर से न्यू शेड्यूल बनाया गया है और उसके बाद में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब वो कार्रवाई कब होती है नहीं होती है ये तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। खैर दोस्तों, आइए सबसे पहले इस लेटर को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रेषक में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय में माननीय उच्च न्यायालय पटना CWC यानी कि केस नंबर 67/67/2020 नीरज कुमार बनाम बिहार सरकार अन्य में पारित आदेश के मद्देनजर शिक्षक नियोजन 2019 पूर्ण कराने के संबंध में। आगे है दोस्तों, महाशय, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC केस नंबर 67/67/2020 नीरज कुमार बनाम अन्य राज्य सरकार एवं अन्य दिनांक 1/7 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु निर्गत विभाग अधिसूचना के ज्ञापन संख्या 668/31/7/2020 द्वारा शिक्षक नियोजन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश किया गया था। उक्त वाद विवाद माननीय उच्च न्यायालय 4/12/2020 को पारित आदेश के अनुसार प्रासंगिक नियोजन इकाई प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियुक्ति पत्र अविलंब निर्गत किया जाना है। मतलब दोस्तों, जो कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द आप इन जो शिक्षक हैं इनको आप अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए और ये बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द आप पूरा कीजिए, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने लेटर लिखा है कि अतः उक्त संबंध में अपने स्तर पर बैठक आयोजित कर ससमय नियुक्ति की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्गत पत्र में उल्लेखनीय समय तालिका के अनुरूप पूर्ण कराने का निर्देश दिया जाए। इस हेतु जिला स्तर पर नियोजन गठित जिला अनुश्रवण समिति को दैनिक समीक्षा करने के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए अपने स्तर पर दैनिक समीक्षा की जाए। इस कार्य में शिथिलता बरतने जाने वाले नियोजन इकाइयों से संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अथवा प्राधिकार दंडात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाए। दोस्तों, ये कागजी सिर्फ बातें हो रही है। इतने बड़े IAS और इतने बड़े अधिकारियों की जो लेटर है उसका कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रहा है। हर लेटर में ये बात कही जाती है कि इस पे अनुशासनिक कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ भी प्रभाव न के बराबर नियोजन इकाइयों पर होता है। अगर कार्रवाई होती तो आज अभ्यर्थियों को ये दिन देखने नहीं पड़ते। जहां एक आयास लगाया जा रहा था कि अंतिम दिसंबर तक जो ज्वाइनिंग लेटर है उसे बांट दिया जाएगा, काउंसलिंग की डेट ऐसा आयास लगाया जा रहा था कि इस हफ्ते तक आ ही जाएगा, लेकिन काउंसलिंग का डेट नहीं आकर फिर से एक लेटर लिखा जा रहा है, जिस पे हर अभ्यर्थी का भरोसा टूट रहा है। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को मैं यही कहूँगा दोस्तों कि एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने दूसरा पत्र लिखा है कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह वही, और ये लेटर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखा गया है। और ये नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन के संबंध में ना जाने कितने बार ये लेटर लिख दिया गया है और कुछ अभ्यर्थियों ने तो इसे लव लेटर कहना शुरू कर दिया है। खैर कुछ भी हो, रंजीत सर कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और भी उन्हें थोड़ा एक्शन मोड में आना चाहिए था, जो उनमें नहीं दिख रहा है। उपयुक्त विषय के संबंध में विभाग विभिन्न पत्रों द्वारा मेधा सूची NIC पर अपलोड करने को निर्देश दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CW केस
67 नीरज कुमार बनाम बिहार सरकार। अन्य दिनांक 1/7/2020 को पारित आदेश के अनुपालन निर्गत अधिसूचना ज्ञापन संख्या 668 दिनांक 31/7/2020 द्वारा नियोजित किए जाने पर रोक लगाई गई थी। उक्त बाद में दिनांक 4/12/2020 को पारित आदेश के अनुसार बहाली प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए नियुक्ति पत्र अविलंब निर्गत किया जाना है। फिर से वही बात दोस्तों जो हाईकोर्ट ने कही है, इस हेतु आवश्यक है कि पूर्व में दिए गए आदेशों का अनुपालन निम्न प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। 5 पॉइंट यहाँ पर रंजीत सर ने लिखी है, वो 5 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। वो 5 पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेगा सूची का प्रकाशन NIC पोर्टल पर 26/12/2020 तक अपलोड किया जाए। देखिए दोस्तों, बहुत अब क्या बोले, इसके बाद में तो मन उब गया है ऐसा चीज़ को पढ़ते पढ़ते। फिर मेगा सूची का आपत्ति का देखिए डेट कैसे बढ़ रहा है, 28/12 तक, फिर दिनांक 2/1 यानी कि देखिए जनवरी में अब हम लोग इंटर कर गए। NIC पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाए आपत्ति, फिर आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम रूप से प्रकाशन 4/1/2021 से 10/1/2021 तक NIC पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मतलब देखिए 10 जनवरी सीधे हम लोग चले गए यहाँ से। फिर चौथा नंबर जो पॉइंट है, नियोजन इकाइयों द्वारा उक्त संबंधित गतिविधि जिस स्तर पर पूर्ण हो गया हो उसे दोहराव की आवश्यकता नहीं होगी। इस आशय की स्पष्ट सूचना नियोजन इकाईवार संबंधित जिला के NIC वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाए। और 5वां और अंतिम है कि यदि नियोजन इकाई द्वारा नियोजन कार्रवाई पूर्ण करने में अनिच्छा दृष्टिगत होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। अब दोस्तों ये शब्द क्या बोले, रंजीत सर ही जाने। उपयुक्त सभी प्रक्रिया का अनुपालन निश्चित रूप से निर्धारित तिथि तक पूर्ण किया जाए। उस काउंसलिंग की प्रक्रिया समय प्रारंभ किया जा सके, कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अब कितनी इसे प्राथमिकता दी जाएगी नियोजन इकाइयों द्वारा, ये तो कह पाना थोड़ा आसानी है, हो सकता है फिर से जैसे हुआ है वैसे हो, लेकिन उम्मीद करूंगा दोस्तों और आशा करते हैं कि ये बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सभी को अपॉइंटमेंट लेटर मिले, बिहार सहित हमारे भाइयों का भी भविष्य सुदृढ़ हो। इसी मंगल कामनाएं शुभकामनाएं के साथ दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।